रूस यूक्रेन की जंग में अचानक से आक्रामकता बढ़ने लगी है। दोनों तरफ से हमलों की गति बढ़ गई है। यूक्रेन काला सागर तक रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट बना रहा है, तो वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर बारूदी तूफान उठा दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, यूक्रेन किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और पुतिन ने किस अभियान को गति देने का फैसला किया है। सारे सवालों का जवाब आप देखिए इस रिपोर्ट में। बारूद से यूक्रेन की तबाही का इतिहास गढ़ने वाले ये धमाके अब सामान्य नहीं हैं। ये टारगेट भी सामान्य नहीं है और इन हमलों का असर भी सामान्य नहीं है। ये गति पहले से ज्यादा है। ये हमले भी घातक और टारगेटेड हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस की तरफ से हमले तेज हुए क्यों? क्या पुतिन ने यूक्रेन विनाश का मिशन शुरू कर दिया है या फिर यूक्रेन पर रूस के तेज हमले बदले की कार्रवाई है? इन प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन हाल ही में यूक्रेन के काला सागर में हुए हमलों के बाद बढ़ी रूस के हमलों की गति बता रही है कि पुतिन का क्रोध भड़क गया है और इस क्रोध की अग्नि में पुतिन अब यूक्रेन को भस्म करने के लिए बारूदी तूफान उठा रहे हैं। नष्ट हुआ रूसी युद्धपोत, भड़का पुतिन का क्रोध। दरअसल काला सागर में यूक्रेन ने रूस के एक पोत को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने हमलावर ड्रोन से इस पोत को नष्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद दावा किया गया कि इस हमले में रूस का युद्धपोत नष्ट होकर समुद्र में डूब गया। हालांकि यूक्रेन के इस दावे का रूस ने खंडन किया है कि पोत समुद्र में डूब गया। रूस का दावा है कि जहाज को मरम्मत के लिए भेज दिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। क्योंकि जिस जहाज को यूक्रेन ने टारगेट किया था वो MPS V07 वर्ग का बहुउद्देशीय पोत है। स्पासैटल इलिन नाम के इस पोत की कीमत $60 मिलियन यानी 5 अरब 29 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो डाइविंग कॉम्प्लेक्स, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, साइड स्कैन सोनार और PER फैसिलिटी से लैस है। लेकिन इस पोत को जो नुकसान हुआ है उसमें नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका है और जहाज के कप्तान पूरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसके बाद पुतिन का क्रोध भड़क गया और रूसी सेना एक्शन में आ गई, जिसमें पहली कार्रवाई यह हुई कि रूस ने जॉर्जिया के पास तैनात अपनी नेवल फोर्स को काला सागर में बुला लिया और ये फोर्स अब यूक्रेन पर तेजी से टारगेटेड विध्वंसक प्रहार करेगी। इसके अलावा रूस की ड्रोन यूनिट ने नेप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेन फोर्स की रोटेशन लाइन नष्ट कर दी है। रूसी ड्रोन अपनी पोजीशन बदल रहे यूक्रेनी सैनिकों को ही टारगेट बना रही है। हालांकि दावा यह भी है कि रूस के ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन में मर्सिनरीज का जमावड़ा लगने लगा है, जिन्हें अब रूसी सशस्त्र बल और ड्रोन यूनिट अपना शिकार बना रहे हैं, जिसका प्रमाण है साउथ डोनेट्स्क की दिशा में रूस की कार्रवाई, जहां अमेरिका के मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल्स नष्ट किए गए हैं और इस कार्रवाई को मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के स्टॉर्म ट्रूपर्स ने अंजाम दिया है।
हालांकि रूसी सेना ने जिस आक्रामकता के साथ यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को बारूद से दहलाया है, उसके सामने ये कार्रवाई छोटी ही लग रही है। क्योंकि पुतिन के आदेश के तहत यूक्रेन में भीषण तबाही पर मोहर लगाई जा चुकी है। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क, कीव के अलावा रूस ने यूक्रेन के चेर्निहिव की औद्योगिक इकाई सूमी शहर के रिहाइश को बमबारी से दहला दिया है। इसमें सूमी के कैथेड्रल की तबाही का प्रमाण ये वीडियो है। इसमें टॉर्नेडो एस MLRS और ड्रोन के इस्तेमाल से BM-21 ग्रैड को नष्ट कर दिया गया। यही नहीं, कोस्टेंटिनोवका के पास AFU की 33वीं ब्रिगेड पर भी फैब 250 से विध्वंसक कार्रवाई हुई। तो वहीं रूस ने अपनी कार्रवाई से डिनिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के सोस्नोवका की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी कार्रवाई के सामने घुटने टेक दिए हैं, बल्कि यूक्रेनी सेना की कार्रवाई में भी तेजी आ गई है। बेलगोरोद तक हमले तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने ज़ेपोरिज़िया की साजिश को भी अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी हमलों के बीच ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। यह हमला ड्रोन से न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट बनाकर किया गया था, लेकिन रूस का दावा है कि इस हमले में ZNPP को कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी ज़ेलेंस्की न्यूक्लियर हादसे को अंजाम देकर रूस को इसका दोषी बनाना चाहते हैं, जिसे रूस ने प्रमाणित करने की कोशिश की। दावा है कि ज़ेपोरिज़िया के दिशा में यूक्रेनी वायुसेना का Su-27 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उसके पायलट की मौत हो गई है। यानी यूक्रेन खुद ZNPP को टारगेट बना रहा है। यही नहीं, दावा यह भी है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना की रसद लाइन को नष्ट कर दिया है। एक पुल को नुकसान पहुंचाकर कई क्षेत्रों तक रूसी सेना की पहुंच नामुमकिन कर दी है। इसके अलावा लगातार रूसी सेना को भी टारगेट बनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की अब न्यूक्लियर विध्वंस की कोशिशों को कामयाब बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब एक नया मोड़ आ गया। रूस ने अपनी ड्रोन रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप रूसी ड्रोन हमलों से हिल गया। फाइबर ऑप्टिक से लैस छद्म ड्रोन टेक्निक्स और जेट इंजन वाले तेज रफ्तार ड्रोन ने यूक्रेनी डिफेंस को चौंका दिया है। सवाल यह है कि क्या यह नई रणनीति जंग को और लंबा खींच देगी? इस रिपोर्ट में आप देखिए। यह रूस की नई ड्रोन रणनीति बताने वाला सबसे नया वीडियो है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के ड्रोन मौजूद हैं। ये ड्रोन सही वक्त का इंतजार करते हैं। खामोशी से सड़क के किनारे तैनात रहते हैं और जैसे ही यूक्रेन की सेना का काफिला आसपास से गुजरता है, तबाही मचा देते हैं। ये रूस के एम्बुश ड्रोन है, यानी रूस अब छद्म ड्रोन टैक्टिक्स के जरिए हमला कर रहा है।
ये एकदम नए तरह का ड्रोन वॉरफेयर है जिसने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि रूस अपनी ड्रोन नीति और ड्रोन हमलों का पैटर्न बार बार बदल रहा है। रूस ने अपने पुराने ड्रोन में नई फाइबर ऑप्टिक तकनीक फिट कर दी है। रूस अपने शाहे ड्रोन में जेट इंजन फिट कर रहा है। रूस ने अपने एम्बुश ड्रोन यूक्रेन की सड़कों के पास छिपा दिए हैं। खुद ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि रूस हर 1 या 2 महीने बाद अपने ड्रोन में बड़े बदलाव कर रहा है। ड्रोन पैटर्न में बार बार हो रहे बदलाव की वजह से यूक्रेनी डिफेंस रूस के ड्रोन को सटीक तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 11 सितंबर को फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बताया कि रूस अपने ड्रोनों में हर 2-3 महीने में बदलाव कर रहा है। ये ड्रोन सड़कों और चौराहों पर छुप जाते हैं। जब कोई वाहन दिखता है तो वो तुरंत उड़ान भरकर तेजी से हमला करते हैं। यह हमला इतनी तेजी से होता है कि यूक्रेन की सेना को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिलता। फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए अदृश्य रहते हैं, क्योंकि जमीन पर खामोशी से इंतजार करते इन ड्रोन से कोई रेडियो सिग्नल ही नहीं निकलता। इसलिए रूस के एम्बुश ड्रोन और पुराने ड्रोन में लगाई गई फाइबर ऑप्टिक तकनीक ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को लाचार कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में सोलर पावर ड्रोन से हमला कर रहा है। ये ड्रोन सूर्य की ऊर्जा से अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं, जिससे वो लंबे समय तक छुप सकते हैं। रूस की इस नई ड्रोन रणनीति का जवाब देने के लिए यूक्रेन को बार बार अपने इंटरसेप्टर को अपग्रेड करना पड़ रहा है। यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान रूस के वो शाहे ड्रोन कर रहे हैं जिन्हें उनकी बढ़ी हुई स्पीड और रेंज की वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने अब शाहे ड्रोन में जेट इंजन लगाना शुरू कर दिया है, जिससे इनकी रफ्तार 300 मील प्रति घंटे यानी करीब 483 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। इससे पहले शाहे ड्रोन करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। यूक्रेन यह भी दावा कर रहा है कि रूस ने अपने शाहे ड्रोन में नए बॉटम और कैमरे लगा दिए हैं, जिसके बाद अब ये शाहे ड्रोन FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन में बदल गए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्री डेनिस शम्याल ने कहा है कि रूस की नई रणनीति का जवाब देने के लिए यूक्रेन को हर महीने 4 लाख ड्रोन बनाने होंगे। ब्रिटेन ने प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के तहत यूक्रेन के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन का मास प्रोडक्शन शुरू किया है। इनकी लागत शाहे ड्रोन की कीमत का सिर्फ 10% है। यानी रूस की नई ड्रोन रणनीति का जवाब यूक्रेन बेहद सस्ते ड्रोन की बमबारी करके देगा। दोनों दुश्मन देशों के बीच छिड़ा ये ड्रोन युद्ध इस जंग को और भी लंबा खींच देगा। इसीलिए यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि काजा कलास ने कहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब कम से कम 2 साल और चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।